नमस्कार। आर्क लाइव के न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। आयकर विभाग द्वारा शुभम लॉन एंड बैंक्वेट महमूदगंज वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय करदाताओं का हब टैक्स पेयर हब का आज पहला दिन संपन्न हुआ। हब का उद्घाटन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश पूर्व लखनऊ अमल पुष्प द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में नए आयकर अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डेडिकेटेड कियोस्क विशेषज्ञ के साथ सूचनात्मक सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें बहुत सारे करदाताओं, निर्धारिती आम लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे। हब में उपस्थित अधिकारियों ने लोगों की जिज्ञासाओं का निवारण भी किया और उनकी समस्याओं के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। श्री ए.के. झा, मुख्य आयकर आयुक्त सेवानिवृत्त, ने विस्तार पूर्वक उपस्थित सीए एवं बार के सदस्यों, निर्धारितियों को नए आयकर अधिनियम 2025 की विशेषताओं को बताया और प्रश्नों का जवाब भी दिया। मीडिया मैनेजमेंट हिमांशु कुमार, इनकम टैक्स ऑफिसर, सीए किशन तुलसियान ने मुख्य भूमिका निभाई। यह पहल नागरिकों से अधिक खुले, संवादात्मक और सहभागितापूर्ण तरीके से जुड़ने का एक अभिनव प्रयास है, जो कि करदाता अनुकूल एवं पारदर्शी नीति को दर्शाता है। इस हब का उद्देश्य करदाताओं को जागरूक करना तथा नई पीढ़ी को यह समझाना कि राष्ट्र निर्माण में करों की क्या भूमिका होती है। कार्यक्रम में ज्ञानवर्धक सत्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सहभागितापूर्ण गतिविधियों का एक समन्वय था, जो सीखने के साथ साथ मनोरंजन का भी अनुभव प्रदान करता है। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं में बच्चों के लिए विशेष कोना चिल्ड्रंस कॉर्नर, जिसमें रोमांचक वीआर वर्चुअल रियलिटी जोन की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में आयकर महानिदेशक अन्वेषण उत्तर प्रदेश अजय खत्री, प्रधान आयकर आयुक्त वाराणसी हरगोविंद सिंह, अपर आयकर आयुक्त वाराणसी अतिशाम अंसारी, राकेश कुमार श्रीवास्तव, इनकम टैक्स ऑफिसर समीर श्रीवास्तव, इनकम टैक्स ऑफिसर प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाराणसी एवं आयकर विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं अभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त यूपी ईस्ट लखनऊ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस का 1990 बैच का अधिकारी हूँ। ये प्रोग्राम का उद्देश्य है टैक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे संवाद स्थापित करना, उनको अपनी बात कहना, उनकी बात सुनना। एक तरह का संवाद का ये माध्यम है टैक्स पेयर हब। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने एमएसएमईज़ को हमने आमंत्रित किया है, स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ आउटरीच का प्रोग्राम हो रहा है, टैक्स के प्रोफेशनल्स हैं उनको हमने आमंत्रित किया है, और आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तो हैं ही। ये सारे हमारे जो मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमारा संवाद और बेहतर तरीके से हो सके। नहीं, टैक्स पेयर हब आयकर विभाग का एक पुराना इनिशिएटिव है और इस तरह के 13 आयोजन देश भर में अभी तक हो चुके हैं। यहाँ पे ये बनारस में पहली बार हुआ है और इसी कड़ी में ये इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी होना है। परसों ये इलाहाबाद में भी हम कर रहे हैं टैक्स पेयर हब का प्रोग्राम। जाहिर सी बात है कि हर कार्यक्रम के पीछे एक उद्देश्य होता है जी। और उस उद्देश्य को लेकर आप चल रहे हैं। हाँ। इसके आगे की क्या रणनीति होगी, उसके बारे में थोड़ी सी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अल्टीमेटली इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स के प्रावधान है, हम चाहते हैं कि आपने सुना होगा जो कौटिल्य की नीति थी कि कर संग्रह ऐसे होना चाहिए जैसे कि मधुमक्खी मधु इकट्ठा करती है, मधु भी इकट्ठा हो जाए और कोई परेशानी किसी को महसूस ना हो। तो आयकर विभाग इसी कड़ी में सतत प्रयास करता है कि एक तरफ हम सरलीकरण करें, अपने प्रावधानों को सरल बनाएं, कंप्लायंस इजी करें, टैक्स पेयर सर्विसेज इम्प्रूव करें, और साथ साथ एक संवाद का माध्यम लगातार बना के रखें जिससे लोगों की परेशानियां, लोगों की दिक्कतें हम समझ सकें और उनका समाधान ढूंढ सकें। तो ये उसी संवाद का हिस्सा है और ये स्ट्रेटजी हमेशा चलेगी, आगे भी चलती रहेगी। जो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपना कर ईमानदारी से भरें, क्योंकि टैक्स पेमेंट से नेशन बिल्डिंग होती है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है, हमारा भी और आप सबका, सभी का कर्तव्य है कि ईमानदारी से अपना टैक्स का भुगतान करें, समय से करें, रिटर्न फाइल करें, ताकि देश के विकास में हम सबका योगदान सुनिश्चित हो सके। अच्छा बताइए। मैं रवि सर्राफ, अध्यक्ष श्री काशी सर्राफा मंडल। आज शुभम लॉन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक व्यापारिक समिट का कार्यक्रम रखा गया था।
मैं सराफा व्यवसायियों के प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ गया हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी जो वार्ता हुई और प्रमुखता से ये बात हुई कि सराफा व्यवसायियों के हित में वर्तमान समय में बनारस जनपद में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहीं भी कोई व्यापारी चांदी या सोने के जेवर को लेकर पकड़ा जाता है, जैसे कि रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर या अन्य किसी भी जगह पे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस माल को जब्त कर लेता है और उसकी पूरी कार्रवाई करने के पश्चात व्यापारी का माल छोड़ा जाता है। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये मांग करते हैं कि जो व्यापारी है उसके पास जो वैध प्रपत्र हैं, चूंकि वो टैक्स पेयर है, चोर नहीं है, उस वैध प्रपत्रों की जांच कर लें और जांच करने के पश्चात उनके माल को तुरंत रिलीज कर दिया जाए। जो वैध प्रपत्र के बारे में उनको कोई आशंका हो रही है तो उस व्यापारी को ऑफिस बुला के उस पूरे वैध प्रपत्रों की जितनी भी बारीकी से जांच करनी हो वो करें। उसमें किसी व्यापारी को कोई एतराज नहीं है। देखिए, जो माल जब्त हो जाते हैं उसमें व्यापारी का नुकसान कहाँ है। अभी पिछले महीने कुछ व्यापारियों के चांदी के जेवर पकड़े गए। उस समय चांदी के जेवरों का भाव जो था, चांदी का 1,80,000 से 1,90,000 रुपए के आसपास था। आज सभी लोग जानते हैं कि हर व्यापारी सीसी लिमिट, ओडी लिमिट पर माल रुपया लेके बैंकों से और व्यापार कर रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि जब तक वो माल रिलीज होगा, आज चांदी करीब करीब 40,000 रुपए किलो घट चुकी है। माल रिलीज अगर होता है उसका, तो पहले ही उसको 40,000 रुपए किलो का नुकसान उठाना पड़ेगा। बैंक का जो ब्याज है वो अलग से व्यापारी को उतने दिन के लिए देना है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये राहत रही है कि आपके बैंक का ब्याज आपको छूट मिल सके। उस माल को जब माल खाने में आप जब्त कराते हैं तो देखिए, चांदी और सोना एक कोमल धातु है। वो माल इधर उधर रखने में, बैग से निकालने में, बैग माल खाने में जमा करने में बहुत सा माल उसमें से रॉ मटेरियल के रूप में हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है। कोई नगीना उसमें से झड़ गया, कोई मोती वगैरह है झड़ गया, उसकी पॉलिश खराब हो गई या वो दब के उसका आकार बदल गया। तो जब आप माल रिलीज करते हैं तो व्यापारी को उसमें भी 20-25% का नुकसान होता है, उसको रॉ मटेरियल बनाने में, गलाने में, फिर से उसको प्रोसेसिंग करने में। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि व्यापारी के हित की ये सरकार है। चूंकि प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि ये सरकार व्यापारियों की है, व्यापारियों को इसमें कोई कष्ट हम नहीं होने देंगे। तो इसलिए हम अनुरोध करते हैं सरकार से भी, आयकर विभाग के अधिकारियों से भी, कि जो भी माल पकड़े जाएं उसको तुरंत का तुरंत रिलीज करके और उसकी जो भी जांच पड़ताल प्रपत्रों की है वो अपने तरीके से करें। दूसरी, माननीय निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनसे भी एक हम गुजारिश करना चाहेंगे आपके टीवी के चैनल के माध्यम से कि जो 2 लाख रुपए तक की छूट उनके द्वारा दी गई है, चूंकि हमारा धातु का जो व्यापार है आज अत्यधिक बढ़ गया है। 2 लाख रुपए का जो कैश हैंडलिंग है उसमें हम लोगों को परेशानी आ रही है, तो इसकी सीमा कम से कम 10 लाख रुपए तक की जाए, जिससे कि हमारा आम जो उपभोक्ता है या जो लोग है वो सामान आके आसानी से खरीद सके। आप लोग हमारे यहाँ आए, हमारा साक्षात्कार किया आपने, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।